हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज क्या निकल के आता है। रीडिंग शायद अगर रोज़ भी होती है तो सबसे मेरा पहला मकसद या इंटेंशन ये है कि आपकी हीलिंग हो जाए। इसके लिए तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हीलिंग के लिए अपनी बहुत ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी हीलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपकी जो भी दुआएं है वो ज़रूर कंप्लीट होगी। ठीक, कि ये सारी चीज़ें के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब ये हीलिंग प्रोसेस है। बेसिकली क्लिनजिंग होती है ना, आपकी जो भी अंतरात्मा है, मन है, उसकी क्लिनजिंग होती है। और वही से सब शुरू लाइक कहते हैं ना, कोई बीमारी का सबसे बड़ा हल है कि क्लींस करो, बॉडी को क्लींस करो, तो अपने आप सब ठीक होने लगता है। सो वक्त लगता है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी है वो तो करना ही होता है। बाहर से कितना भी कुछ कोशिश करे, लेकिन अंदर से जब तक क्लीन नहीं होता तब तक कुछ नहीं है। तो वाली सारी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं, वो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। The world, Queen of Wands, Eight of Swords, Seven of Wands, Eight of Pentacles, The Wheel। So ये है एनर्जी आज की। और देखते हैं, लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, द हैंगमैन। सिक्स ऑफ कप्स लेने का मन कर रहा, तो चलो तभी मैं सोचूं लेने का मन क्यों कर रहा है। एट ऑफ वांड्स एंड बॉटम डेक है एम्परर। यार इनका ईगो या जो भी है ना, अकड़ कब जाएगी समझ नहीं आ रहा है। जिद अकड़ जो भी है कब जाएगी, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो ओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में सब कुछ है। अपनी सिचुएशन में जो भी कुछ है ना, वो जैसे ना दिल की इच्छा पूरी नहीं होती, जो अच्छा लगता है वो करने का मन कर रहा है, वो नहीं करने को मिल रहा है या हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे जो निगेटिव सिचुएशन है ना, वो हावी होकर बैठ जाती है। तो वो चीज़ को ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं, उसको समझाने बुझाने की या उसको एडजस्ट करने की, एक्सेप्ट करने की जो भी कोशिश करते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है और चीज़ें उल्टी दिशा में मतलब बह रही है। मतलब इनको एक्चुअली फील हो रहा है ना, ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और चीज़ें ना कुछ मूव ऑन नहीं करें। चलो थर्ड पार्टी इशू है, सब कुछ है, कंट्रोलिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करना है, एडजस्ट करना है, वो इतने वक्त से करते आ रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही। जब ये सारी चीज़ें जब सोचते हैं ना, तो अपनी ही क्या बोलते हैं उसको, अपने लिए हंसी आती है उनको, अपने लिए हंसी आती है, अपने लिए चिड़चिड़ाहट होती है कि मतलब कैसा बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं, या कैसे बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं कि अपने कुल्हाड़ी पे, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे जाके पैर रखा है। हालांकि किस्मत ने, स्पिरिट्स ने, या कहीं ना कहीं आपने भी कहीं मतलब कोशिश की थी बताने की भाई यहाँ पे मत जाओ, खाइए आगे, तो लेकिन इन्होंने तो सुना नहीं, या उनको ना अपने ऊपर ही भरोसा था। लाइक ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि वो जो होता है ना माया जाल की, दिखता है पानी लेकिन है ज़मीन वाली चीज़ है। तो वो काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। तो वैसे कर तो गए, अभी जब डूबे जा रहे हैं उसमें से, तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि फील तो हो रहा है कि बाहर निकलना है, बट कैसे 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 पॉसिबल नहीं हो रहा है इनसे। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। हालांकि अभी ना वो जो होता है ना एक सफोकेशन वाली फीलिंग या घुटन, वो बढ़ती जा रही है
क्योंकि यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड की वजह से लग रहा है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन और सोल मेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक स्पिरिचुअल लाइक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको भी फील हो रहा है कहीं कहीं से कुछ तो, कि आपका और उनका कनेक्शन स्पेशल है, कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेशल है, जिसकी वजह से आप लोगों का मतलब अगर ये मुश्किल में है तो दुनिया में किसी को भी याद कर सकते हैं ना, तो आप ही को क्यों याद करें, आप ही की मेमोरीज में क्यों डूबे हो, ये सवाल उनको बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। अगर वही किसी ने कमेंट में पूछा था या कोई पर्सनल रीडिंग का सवाल था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे ही याद करें, तो हम पहले तो रीडिंग आप और उनके कनेक्शन के बीच के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन है कि इतने सारे लोगों में आपको याद कर रहे हैं, ये फील आपको भी होता है कहीं ना कहीं। आपका अचानक से जो फील होना है, आप चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकले, आप नहीं चाहते कि आप याद करें, ये कुछ भी है, फिर भी घूम फिर के ये जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में घुसा रहता है ना, ये वाली सिचुएशन है। करना क्या है मालूम है कि आपको अगर जानना है कि ये सब कैसे सही होता है या नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि आप दूसरा कुछ अपने कामों में बिजी हो रहे हैं, अपने मतलब उनको याद नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक होता है ना एक मेडिटेशन या एक जब याद आती है ना तो बस थोड़ा फील किया, बस उतना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने नॉर्मल रूटीन में, आप दोस्तों के साथ है, अपने काम में बिजी है या अपने नॉर्मल रूटीन में है, इसके बावजूद भी वह पर्सन आपके दिलो दिमाग में घुसा हुआ है ना, इसका मतलब वो भी आपको उतना ही याद करता है। और स्पेशली आपको लगता है कि ये चीज़ें रात को होती है। अच्छा, एक बात तो हो सकती है कि रात को हमारा दिमाग खाली होता है कि करने के लिए कुछ नहीं या सोचने के लिए बहुत कुछ है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि यही पर्सन है वगैरह सब हो सकता है। लेकिन चीज़ें वही होती है ना कि हो सकता है कि आप और उनका बीच का कोई कर्मा भी है जो एक कंप्लीशन भी चाहता है, कुछ तो कंप्लीट है ना, या ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहता हो, या फिर कोई चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट है, सॉर्ट आउट करनी है, वो भी ज़रूरी हो सकता है। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट मुझे यहाँ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की, एक सोल कनेक्शन वाइब्स आ रही है, एंड ये स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यस, आपसे बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अभी अपनी सिचुएशन में लोगों को सवाल जवाब देते हैं या मुसीबत से लड़ के ना अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये अपने ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका वर्कलोड बढ़ गया है, अनजाने सही काम ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर अपने आप को जानबूझ के काम में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब वो मतलब ना एक दिमाग है ना वो थक हार के सो जाए, वही एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये इनके पास से आपकी तरफ ना कोई तो कमिटमेंट, कुछ तो छोटी सी लेवल कुछ लोगों के लिए तो आ ही सकते हैं, लेकिन कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और थोड़ी रोमांटिकली बात करें, क्योंकि अपने लाइफ में ना ये आपको ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में पाते हैं, कि उनको से लगता है ना कि अगर आप हो तो लाइफ में एक खुशियाँ है, एक लाइफ में एक सोल्यूशंस है। अभी साउंड्स एकदम होता है ना कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं या अपने मतलब के लिए कॉल कर रहे हैं, तो पहले कॉल तो करने दीजिए, फिर हम अपना मतलब निकालेंगे, इनसे अपनी दिल की बात निकालेंगे। ये बहुत साउंड्स वेरी डिफरेंट, बट यही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जिस तरह से प्रैक्टिकल पर्सन है ना, इनको ऐसी तरह से ही अपनी दिल की बात समझाई जा सकती है लिटरली। क्योंकि पहले इनको फील तो होने दीजिए कि आपके लिए वो मतलब अट्रैक्शन कितना फील कर रहे हैं, आपके लिए ही क्यों मतलब आगे आ रहे हैं, पहले आगे तो आने दीजिए, फिर उनको अपनी दिल की बात समझानी ज़रूरी है। और इसके लिए आपका सामने से कॉल मैसेज ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सामने से अगर कॉल मैसेज आता है तो रिस्पॉन्स भी आपको बहुत ज़्यादा शांति से देना है, एकदम ही ज़्यादा बातें नहीं करनी है, और बिल्कुल भी नहीं बात करनी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें कि आपके सिचुएशन में, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आपकी बातें कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक दो चीज़ें हैं, ये पर्सन ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ सह रहा है, सह चुका है, तो आप बोलेंगे कि आप भी तो उससे भी वर्स्ट सिचुएशन से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये इतनी नहीं है जितनी आपकी है, क्योंकि आप भले मेल हो लेकिन आप डिवाइन फेमिनन,
ये एक फेमिनिन एनर्जी में है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक प्यार से और सोच समझ के ही काम लेना चाहिए। आपकी जो इमोशनल साइड है, इवन आपका दर्द है, आपका गुस्सा है, उसी को भी आपको बैलेंस करना आना चाहिए, वरना चीज़ों में ना डिले होता है। पर्सन को समझाने का सुधारने का एक तरीका होता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं कि एकदम सीधा आप क्वेश्चनिंग करने जाए तो इंसान उल्टे पाव भाग सकता है, वाली एनर्जी हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, और कितना हद तक इनसे बात करनी है शुरू में वो भी आप समझ के रखिए, क्योंकि इनकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पे लेवल पे नहीं आ रहे, क्योंकि अपनी सिचुएशन में अभी तक वो फंसे हुए। लेट देम एक्सपीरियंस द पेन, और उनको दर्द सहने दीजिए, उसके बाद अपने डिसीजन अपने लिए लेने दीजिए, तब जाके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट या एक मतलब एक ठहराव आ जाएगा। वरना अपनी ही जिद पे अड़े रहेंगे, वही मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही होगा, मुझे भी अपने दर्द है, मेरे भी अपने प्रॉब्लम्स है, वही लेके बैठ जाएंगे। इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, राइट, बैंड्स की एनर्जी है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो है, और पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्पाइसेस एंड टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब सब साइंस कवर होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। यस, कब आपकी मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो पल है आपके साथ बिताए हुए वो पल बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। भाई आप मानो या ना मानो, ये जो एनर्जी है वही है, वो जो बता रही हूँ वही है। तो स्ट्रांगली मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या निकल के है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एग्जैक्टली, लव योरसेल्फ फर्स्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये बार बार मैसेज आ रहे हैं। ट्रू लव, केमिस्ट्री, ओके, और रिट्रीट। सो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है। You attract romantic love by enjoying the moment fully। तो आपके लिए अट्रैक्शन मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो जैसे मैंने फील किया था ना, मैंने कहा ना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मतलब ऐसा लगता है ना कि ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ये आपको अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, स्पेशली रोमांटिक वाली, फिर बाद में जो प्रॉब्लम्स है वगैरह, बट दिल की बात कि बहुत मिस कर रहा हूँ या बहुत मिस कर रही हूँ, ये बात कहना ज़रूर चाहेंगे। बस बात करने का मन कराए, तुम्हें देखने का मन कराए, ये बात कहना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो एनर्जीज होती है ना कार्ड की, वो मुझे वही फील करा रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये पर्सन हो ना हो आपके ट्रू लव है, सच्चे दिल से प्यार करते हैं। सिचुएशन जो भी हो, लेकिन एक होता है ना कि इंसान के दिल में जो होता है एक अलग ही सोल कनेक्शन के लिए फीलिंग, वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन की वाइब्स आ रही है कि डेफिनेटली ये सब चीज़ है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये चीज़ें दिख रहा है कि ये जो आपका सेपरेशन है, ये जो डिस्कनेक्शन है फ्रॉम द वर्ल्ड, ये इसलिए है कि आप लोगों को अपने अंदर कुछ सीखना है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ पे होता है ना सबसे बड़ी चीज़ की। ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आप मैग्नेट बन रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ों से आप मैग्नेट बन जाते हैं, और इसीलिए उनका खिंचाव हो रहा है। ये एक्चुअली सोल लेवल पे जब आप इम्प्रूवमेंट होती है, इनर वर्क होता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती है। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सी, सो आपको निराश नहीं होना है, बेकार में कोई भी चीज़ निगेटिवली नहीं सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है कि हाँ सच्चा प्यार है तो वो एक ना एक दिन पूरा तो ज़रूर होगा, यही सोचना है। प्यार सच्चा है तो ज़रूर होगा ही, वाली फीलिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होनी ही चाहिए। लेट्स सी यहाँ से क्या निकल के आता है। कार्ड सीधे पकड़े,
बात में गिरते क्यों हैं कार्ड्स? यूनिवर्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट, ओके। सो यूनिवर्स आ गई। अभी फैसला तो उन्हीं की तरफ से होगा कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। हो 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स अगेन आया है। ओह, स्टैंड ऑन ग्राउंड। ओह, लव बिगिंस, न्यू बिगिनिंग। एक लास्ट कर लेना चाहूँगी और चूज वाइजली। बॉटम डेक है अवेयरनेस, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं एक गाइडेंस हो या फिर अपने अंदर ही झांकने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि ये पर्सन के तरफ मेरा एक ट्रू लव है, सोल कनेक्शन है। तो अपने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद हो या फिर बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद उनको फील हो रहा है ना, मतलब इतने सारे लोगों को शायद अपॉर्चुनिटी दी होगी, सोचा होगा, लेकिन उसके बाद रियलाइज़ होता ना कि हमारा एक्चुअली दिल का कनेक्शन कौन सा है। या फिर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के देखने के बाद ऐसा सोच सकते हैं, बट जो भी है रीज़न, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो उनका एक इल्यूजन या डिल्यूजन मतलब भ्रम टूट रहा है और सच्चे प्यार की तरफ इनका जो ना अप्रोच या उसकी तरफ ही उनको बढ़ने की इच्छा है। लव बिगिंस, तो एस ऑफ कप की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे रीयूनियन चांसेस बहुत ज़्यादा कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड लव बिगिंस, तो सच्चे प्यार की एक निशानी बहुत ज़्यादा। न्यू बिगिनिंग, आपके साथ नई शुरुआत, कि जो भी है मनमुटाव हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन से उससे बाहर निकल के आना चाहते हैं बाहर। यहाँ पे अगेन स्टैंड ऑन अ ग्राउंड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ये अपनी सोच के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सोल हैप्पीनेस के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए सही है और मैं इसके लिए ही आगे बढ़ूंगा। डेफिनेटली ये अपने पैसों के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट है और अपने आप को ना इंडिपेंडेंट करने की कोशिश में है, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना सके कि कोई डिसीजन लेना है तो अपनी मतलब ना एक ग्रोथ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और यूनिवर्स तो चाहती है कि आपकी तरफ दोनों का कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, कि यस, यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग की बातचीत हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी यूनिवर्स ने सोचा है कि आपके लिए स्टैंड या आपको एक गिफ्ट दिया जाए, कि जैसे जो आप लोग कभी कितने वक्त से मांग रहे हैं वो दिया जाए। तो खूबसूरत रीडिंग, क्या जहाँ पे 2 बार आया है 8 ऑफ वैंड्स से है, तो डेफिनेटली ऐसा मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि कॉल मैसेज ज़रूर आ सका, क्योंकि ये पर्सन आपके मेमोरीज में खोए हुए है। बहुत लगता है कि यस, मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए। साइन एंड रिमाइंडर्स एंड सीक्रेट प्लान। सो अगेन वही चीज़, यूनिवर्स सीक्रेट प्लान, तो एक यूनिवर्स का ही प्लान है, यूनिवर्स की इच्छा है कि आपकी तरफ ये एज अ गिफ्ट आपका ट्रू लव दिया जाए। तो वो हो सकता है कॉल मैसेज आने के चांसेस, उनके खुद के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड साइंस एंड रिमाइंडर्स, तो आपको एंजल नंबर दिखते हो, कहीं पे 2 हंसों का जोड़ा हो, या मतलब जोड़े में कोई एनिमल, स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे हो, या कुछ तो ऐसा है जिसके पैरट्स दिखना हो, कोई मैसेजिंग साइन हो, तो वो आपको दिख रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि डेफिनेट बटरफ्लाई दिख सकते हो, रेनबो दिख रहे हो, ऐसे काइंड ऑफ है। तो ये आपको दिखा रहा है कि यस, चीज़ें आपकी तरफ मूव हो रही है बहुत तेज़ी से। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।